जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका श्री आईएएस चैनल की इस नई पहल पर, जिसका नाम है दोस्तों पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कल वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई होगी। दोस्तों, मैंने कल ही बताया था कि अब इस सीरीज़ में रेगुलर आपको पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स के रूप में एक टॉपिक डेली दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप उस टॉपिक के द्वारा अपनी सफलता को और भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही आप अपनी विषय वस्तु, जो सामान्य अध्ययन में अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन सब से संबंधित एक एक टॉपिक का डेली अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो उसके द्वारा आपके विषय वस्तु पर भी अच्छी समझ होगी और अच्छी कॉन्सेप्ट से आप समझ सकेंगे। आइए दोस्तों, हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज़ नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों, एक वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आज जो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक पढ़े थे, उसके मैंने टेस्ट पेपर लगभग तैयार कर लिए हैं, और कल दोस्तों हम उस पर टेस्ट पेपर करेंगे, जैसा कि हमारा प्लान रहता है। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका हेलीकॉप्टर मनी। दोस्तों, ये टॉपिक अभी कोरोना वायरस के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार चर्चा में आ गया था। दोस्तों, आज की पूरी क्लास इसी टॉपिक पे होगी, जैसा हमारी इस नई शुरुआत का मूल है कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में इस एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। उससे जुड़े जितने भी पीटी फैक्ट होंगे, उससे आपको अवगत कराया जाएगा, ताकि आप प्रीलिम्स के स्तर पे इन जैसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकें। दोस्तों, ये आपके इकोनॉमिक्स के पेपर से जुड़ेगा, जीएस पेपर 3 से जुड़ेगा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। हेलीकॉप्टर मनी, आपको जैसा लग रहा होगा दोस्तों कि नाम दिया है हेलीकॉप्टर मनी, ऐसा लग रहा होगा आपको कि हेलीकॉप्टर से पैसे बरसाए जाएंगे। दोस्तों, बरसाए भी जाते हैं, लेकिन वो केवल सांकेतिक होते हैं। वास्तविक रूप में इसका कोई संबंध नहीं है कि हवाई जहाज़ से पैसे गिराए जाएं और आप एक खुले मैदान में खड़े होकर पैसे गिरने का वेट करें और बटोर लें। ऐसा नहीं है दोस्तों। आइए हम इसकी बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इस चर्चा में क्यों आ गया, हुआ क्या था दोस्तों। आइए हम चर्चा में देख लेते हैं कि क्यों चर्चा में आया था ये। दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं पीटी फैक्ट आपको सारे कवर कराऊंगा। मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। और आपसे ऑप्शन में बना सकता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बात की थी या आंध्र प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोविड 19 के कारण गतिहीन होती भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से, दोस्तों यहाँ से छूट गया है, आर्थिक संकट से निकालने के लिए आरबीआई द्वारा हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपनाने की चर्चा की। कहने का मतलब कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने कहा कि जो कोविड 19 के कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग सभी इकाइयां बंद हो गई हैं, सभी औद्योगिक क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं, सभी मजदूर पलायन कर गए अपने घरों को। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया उत्पादक कार्य नहीं हो रहा है, न तो कोई नई वस्तुएं बनाई जा रही हैं, न नई सर्विस पैदा भी नहीं की जा रही हैं। अर्थात बाजार में कोरोना से पहले जितनी भी वस्तुएं थीं, बस वही सारी मार्केट में सप्लाई हो रही हैं दोस्तों। नया कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से गतिहीन हो गई, रुक सी गई थी। और लोगों के पास पैसे भी खत्म होने लगे, जिसकी वजह से लोग डिमांड नहीं कर सके और तमाम समस्याएं आ रही हैं दोस्तों। आप लोग रोज़ न्यूज़ में सुन रहे होंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, आरबीआई के द्वारा ये कहा, आरबीआई से यह अवधारणा अपनाने की बात की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कि हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा को अपनाए और इस पर अपना कुछ कार्य करे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा क्या कहती है। देखिए दोस्तों, ये एक इमेज दिखा रही है जो केवल सांकेतिक होगी कि हेलीकॉप्टर से पैसों को जो है कि नीचे गिराया जाएगा। असल में दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस इसको एक संकेत के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, हम इसकी बात करते हैं प्रमुख बिंदु की,
कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, यहीं से आपके पीटी के फैक्ट तैयार होंगे और पीटी के क्वेश्चन यहीं से तैयार होंगे। हेलीकॉप्टर मनी एक प्रकार का अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण है। आपने दोस्तों मेरी अर्थव्यवस्था की क्लास में जिन दोस्तों ने नहीं देखा हो, आज नए जुड़े हों, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाइए और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को ओपन करिए। वहाँ पे मैंने लगभग 11 से 12 वीडियो डाल दी हैं, जहाँ पर आप मौद्रिक नीति को बहुत विस्तार से समझेंगे। मौद्रिक नीति में दोस्तों हमने देखा था कि एक मात्रात्मक थी, एक चयनात्मक थी, जिनको हम परंपरागत रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है दोस्तों अपरंपरागत मौद्रिक नीति, अर्थात इसका हमने जिक्र वहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि ये सामान्यतः आपातकाल की अवस्था में कभी कभी लागू करने का विचार बनता है, ये सदैव लागू नहीं होती है। जिसका उद्देश्य होता है दोस्तों गतिहीन या संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में संघर्ष ही कर रही है दोस्तों उभरने के लिए। इसीलिए केंद्रीय सरकार ने लॉकडाउन 4 लगाते हुए कुछ रियायतें दी हैं और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री को ओपन करने की सलाह भी दी है कि सारी सुविधाओं के साथ सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ पुनः अपनी इकाइयों को खोल सकती हैं। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कोरोना के संकट के दौरान संघर्ष कर रही है कि किसी भी तरह उसको जीवित रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी एक अपरंपरागत मौद्रिक नीति होती है जो गतिहीन या संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाती है। आगे देखते हैं दोस्तों होता क्या है इसके अंतर्गत जो केंद्रीय बैंक होता है, ये दोस्तों पूरे विश्व के लिए अप्लाई होगा केंद्रीय बैंक, अर्थात कि हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक हो जाए। मैंने भारत के रेफरेंस में पढ़ाया इसलिए मैंने आरबीआई लिख लिया है। इसके अंतर्गत आरबीआई या केंद्रीय बैंक नई मुद्रा छापकर, नई करेंसी छापकर केंद्रीय सरकार के माध्यम से आम जनता तक भेजती है। कहने का मतलब दोस्तों कि केंद्रीय बैंक ने अगर पैसे छापे हैं तो वहाँ सबको बुला के लाइन में लगा के पैसे नहीं देगी, बल्कि सरकार को पैसे दे देगी और कहेगी इस पैसे को आम जनता तक आप पहुंचाइए, जिससे लोगों के पास जब पैसा आएगा तो कुछ वस्तुएं खरीद सकेंगे और इकोनॉमिक इंडस्ट्री हमारी चल सकेंगी। तो दोस्तों सरकार क्या करती है, आम जनता के पास डायरेक्ट या तो डीबीटी के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण के रूप में लाभ देती है उनको, या कुछ कल्याणकारी कार्यों को करती है, जैसे रोड बनवाने लगती है। वर्तमान में जितने भी मजदूर बड़े बड़े मेट्रो सिटी से अपने गांव में गए हैं, खासकर यूपी और बिहार के क्षेत्रों में, वहां की सरकारों के द्वारा मनरेगा में या क्षेत्रीय स्तर पे जो कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है उनको, जिससे उनको कुछ अर्निंग हो सके, कुछ पैसे प्राप्त हो सकें दोस्तों। तो इसी माध्यम से सरकार क्या करेगी, इनके पास पैसे पहुंचवाती है जनता के पास। उल्लेखनीय है दोस्तों कि यह धनराशि जनता के द्वारा सरकार को लौटाना अनिवार्य नहीं होता है। मतलब दोस्तों कि अगर मान लीजिए सरकार ने जो डीबीटी के माध्यम से सभी के अकाउंट में 500 रुपये, 1000 रुपये जो डाले हैं, तो वो पैसे जो है कि दोस्तों सरकार को वापस नहीं करने हैं जनता के द्वारा। साथ ही सरकार के द्वारा भी केंद्रीय बैंक को यह धनराशि वापस करने की बाध्यता नहीं होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि आरबीआई ने कुछ नई करेंसी छाप ली हेलीकॉप्टर मनी के रूप में और सरकार को दे दिया कि आप इसको जनता तक पहुंचाइए और जनता इस पैसे का उपयोग करे। ध्यान देना दोस्तों इस पॉइंट को कि जनता को ये पैसा वापस नहीं करना होता है, और जब जनता सरकार को नहीं देगी तो सरकार भी आगे केंद्रीय बैंक को पैसा नहीं देगी दोस्तों, क्योंकि सरकार अपने पास से पैसा नहीं देगी, क्योंकि वो तो एक माध्यम बन गई आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक और जनता के बीच में पैसे को पहुँचाने के लिए। तो सरकार एक तरीके से माध्यम बन गई। आरबीआई ने सरकार को दिए, सरकार ने जनता को दिए। उसने यह भी कहा कि इस हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत जनता को जो भी पैसा मिला है वो पैसा सरकार को रिटर्न नहीं करना होता है, और जब सरकार को नहीं मिलेगा तो सरकार भी आगे केंद्रीय बैंक को ये पैसा नहीं रिटर्न करती है। तो इस पॉइंट में दोस्तों यही था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यहाँ से पीटी में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं हम दोस्तों इसमें और क्या है। इसमें हेलीकॉप्टर से पैसा गिराना मूलतः सांकेतिक होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको इमेज ऊपर दिखाई थी कि एक इमेज दिखाई जा रही है कि हेलीकॉप्टर से खूब सारे पैसे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में गिराए नहीं जाते, केवल एक संकेत मात्र होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हेलीकॉप्टर से पैसे गिरेंगे किसी खुले मैदान में, तो जिसको भी पैसे मिलेंगे
तो क्या वो वापस करेगा दोबारा कि हेलीकॉप्टर को बुलाएगा नीचे कि आइए पायलट साहब और आप ये पैसा हमसे ले जाइए, हमने 1 साल पहले आपसे लिया था ये पैसा जब आपने हेलीकॉप्टर से पैसे गिराए थे। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। इसीलिए जनता को जो पैसे मिलते हैं वो सरकार को वापस नहीं किए जाते हैं और सरकार के द्वारा आरबीआई को भी नहीं दिए जाते हैं। तो ये संकेत दिया गया है दोस्तों कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिराना केवल एक संकेत होता है। दोस्तों इस अवधारणा के जो जनक माने जाते हैं, प्रतिपादक, वो अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन को दोस्तों माना जाता है। ये इस अवधारणा के प्रतिपादक हैं। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं इसके प्रभाव क्या होंगे। दोस्तों आपको पता है मैंने मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अर्थात महंगाई पे, ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रोजगार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सभी प्रभावों को हमने चर्चा किया था। तो उसी से ये मिलता जुलता है दोस्तों कि अगर आपके पास किसी भी तरीके से चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम करके लोन अधिक मिल जाए तो पैसा अधिक आ गया बाजार में, या हेलीकॉप्टर मनी के द्वारा पैसा अधिक आ रहा है बाजार में, तो इसके प्रभाव क्या होंगे दोस्तों। तो हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखेंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना के संकट के दौरान इन प्रभावों की और विश्लेषण करेंगे। आइए दोस्तों पहले हम सकारात्मक प्रभाव की हम बात करते हैं। सरकार के कल्याणकारी खर्चों में वृद्धि होती है क्योंकि सरकार के पास दोस्तों पैसे हो जाते हैं अधिक, तो वो सामान्यतः जनधन खाते में पैसा डालने लगते हैं, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, या दोस्तों मनरेगा में काम कराने लगेंगे मजदूरों से ताकि उनके पास कुछ अर्निंग हो सके, जिससे अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार में तरलता का विस्तार हो जाता है। तरलता का विस्तार का मतलब दोस्तों तरलता बढ़ जाती है, अर्थात लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पैसे अधिक आ जाते हैं बाजार में। जिन दोस्तों को तरलता का मतलब नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, वो मेरी पिछली इकोनॉमिक्स की वीडियो में जाके देखें, वहाँ मैंने लिक्विडिटी को बहुत विस्तार से बताया है, जिसमें मैंने कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी, इन सब का जिक्र किया दोस्तों। तो सरकार के कल्याणकारी खर्चों में वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार में तरलता का विस्तार होता है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनता के पास पैसे आने पर मांग बढ़ जाती दोस्तों। अभी मजदूरों के पास यह हालत है दोस्तों कि उनके पास जब पैसा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ की मांग नहीं कर पा रहे हैं बाजार में। सामान्यतः बाजार भी अब खोल दिए गए हैं जगह जगह पर, लेकिन पैसे न हो पाने की वजह से बाजार में मांग नहीं है। तो हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से जब पैसों को अधिक से अधिक जनता के पास भेजा जाएगा तो सामान्यतः मांग बढ़ जाएगी। और दोस्तों जब मांग बढ़ जाएगी तो वस्तुएं बाजार से तो ख़त्म होने लगेंगी एक निश्चित समय पे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में। तो उन वस्तुओं को दोबारा मार्केट में लाने के लिए अर्थात आपूर्ति करने के लिए इंडस्ट्रियल जो इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो पुनः गतिशील हो जाएंगी, अर्थात वह पुनः मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगी, वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर देंगी दोस्तों। तो ये तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारी जो संघर्षरत या गतिहीन अर्थव्यवस्था है वो पुनः पटरी पर लौट आएगी और पुनः इंडस्ट्रियल इकाइयां खुल जाएंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों की आपूर्ति भी अधिक होगी, मांग और आपूर्ति में एक अच्छा खासा संतुलन बन सकेगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव पे भी बात कर लें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है मौद्रिक पॉलिसी में कि अधिक मनी हो जाने से कितने खतरनाक इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। पहला तो दोस्तों यही है जो आपको बहुत अच्छे से पता भी है, मैंने बता रखा है पिछली क्लासों में। अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार में जब अचानक तरलता अधिक हो जाती है। अब हेलीकॉप्टर मनी दोस्तों क्या है, सामान्यतः आपने पहले कभी हेलीकॉप्टर मनी जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई महामारी या कोई ऐसी वैश्विक आपदा नहीं आई थी कि हमें अचानक से बहुत अधिक पैसे लाने होंगे मार्केट में। तो हेलीकॉप्टर मनी जब अचानक से आई तो मनी भी बहुत अधिक आ जाएगी, जिससे अधिक मात्रा में तरलता हो जाने से हाइपर इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई अधिक हो जाएगी। हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है और जिस वस्तु की कीमत आज आप 5 रुपये अदा कर रहे हैं, उस वस्तु की कीमत भविष्य में 50 रुपये भी अदा करनी पड़ सकती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मांग बढ़ने से अगर सप्लाई अर्थात आपूर्ति निश्चित है, उस वस्तु की संख्या नहीं बढ़ रही है, उस वस्तु की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, तो उसकी वजह से उस वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया, डिमांड तो खूब करेंगे, लेकिन अगर सप्लाई नहीं हो सकेगी उतनी ही मात्रा में,
तो वस्तुओं की संख्या कम होने की वजह से उसकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी और ये एक बहुत खतरनाक समस्या हो जाएगी दोस्तों, जिसका सीधा प्रभाव गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि वो किसी वस्तु को जो 5 रुपये में खरीदने में भी हिचकिचाते हैं या सामर्थ्य नहीं रखते हैं, फिर वो 50 रुपये में उस सामान को नहीं खरीद पाएंगे दोस्तों। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा दोस्तों, रुपए का अवमूल्यन अर्थात रुपए की कीमत में गिरावट हो सकता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर रुपए की भी कोई कीमत होती है? जी हाँ दोस्तों, हम जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो आप लगातार न्यूज़ में, अखबारों में, मैगजीन्स में ये पढ़ते होंगे कि आज डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कुछ मजबूत हो गया या हमारा रुपया कुछ कम हो गया। कहने का मतलब दोस्तों, $1 को खरीदने के लिए हमें 60 रुपये देने पड़ते हैं वर्तमान में। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, फ़िलहाल 60 नहीं है, लगभग 70 के आसपास है। चलिए, $1 को खरीदने के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं। यदि धीरे धीरे मार्केट में पैसा इतना अधिक हो जाए कि लोग कहेंगे कि यार पैसा तुम्हारे पास भी है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो इतना ही सारा पैसा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर मनी से तुम्हें भी उतना ही मिला जितना हमें मिल गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर पैसे की डिमांड कम हो जाएगी। वही चीज़ है कि दोस्तों, जब आपके पास 4 व्हीलर है और आपके पड़ोसी के पास भी 4 व्हीलर है, तो फिर वो 4 व्हीलर को दिखाने की, वो शान पट्टी करने का वो मज़ा नहीं आता है। मज़ा तब आता है जब केवल आपके पास 4 व्हीलर हो, अब मोहल्ले वाले केवल आपकी 4 व्हीलर को देखें। तो कुछ ऐसा ही है दोस्तों हेलीकॉप्टर मनी में। आपकी जेब में भी 10,000, पड़ोसी की जेब में भी 10,000, तीसरे बंदे की जेब में भी 10,000। तो जब सभी के पास 10,000 रुपये हेलीकॉप्टर मनी से आ गए हैं, तो दोस्तों कोई किसी को क्यों भाव दिखाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग रुपए की तरफ नहीं भागेंगे, फिर डॉलर की तरफ भागेंगे कि किसके पास अधिक से अधिक डॉलर हो सकेगा। और जब दोस्तों आपको पता है कि डॉलर की जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो आज $1 खरीदने के लिए हम 70 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, कल को उसी डॉलर को खरीदने के लिए फिर हमें 80 रुपये भी पेमेंट करना पड़ सकता है। और इससे दोस्तों रुपए की कीमत जो 70 रुपये तक थी वो 80 रुपये हो गई। दोस्तों संख्या में बढ़ रहा है 70 से 80, लेकिन वास्तविक रूप में अर्थव्यवस्था की भाषा में इसका अवमूल्यन हो रहा है, अर्थात इसकी कीमत में गिरावट आ रही है। आइए दोस्तों एक इमेज के साथ समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी और रुपए की कीमत लगातार घटती जाएगी, अर्थात $1 70 की जगह 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, कुछ इस तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा और हमारे रुपए की कीमत घटती चली जाएगी, हमारे रुपए की वैल्यू कम होती चली जाएगी। दोस्तों इस टॉपिक को दोस्तों हम लोग जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे या विदेशी बाजार पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत विस्तार से मैं इसकी चर्चा करूँगा। दोस्तों रुपए और डॉलर, मुद्रा का अवमूल्यन या मुद्रा का ह्रास, ये सारी चीज़ें हम बहुत विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर बस ये थोड़ा सा हिंट आया था, मैंने आपको समझा दिया। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों आज का प्रश्न कर लेते हैं इस पे आधारित, जिससे आपका रिवीजन हो सकेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक या परंपरागत उपकरण है। दूसरा है दोस्तों, इसके अंतर्गत सरकार से मिला पैसा जनता को वापस करना पड़ता है। दोस्तों ये दो स्टेटमेंट हैं जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस चीज़ पे खास ध्यान रखना है दोस्तों, पेपर में आप लोग यहाँ पर नहीं देखते ध्यान से कि सही पूछा है या सही नहीं, और उसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सी दोस्तों, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है और आपको पता है ये अपरंपरागत उपकरण है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो जनता को पैसा जो मिलता है वो वापस नहीं करना पड़ता है दोस्तों, जबकि यहाँ कह रहा है करना पड़ता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों गलत हैं। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रही होगी दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो हमारी मेहनत का परिणाम होता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की दोस्तों आपको पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स के रूप में एक टॉपिक पर डिटेल से अध्ययन कराया जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।